स्क्रीन टाइम कैसे अफेक्ट करता है आपके बच्चों की आइज को। आई एम डॉक्टर वरुण गोगिया। आई एम द डायरेक्टर ऑफ आई क्लिनिक्स एडवांस आई केयर ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है ना कि स्क्रीन देनी क्यों है, बट इन दिस टाइम ऑफ द वर्ल्ड वी कैन नॉट अवॉइड दैट बिकॉज हम लोग खुद ही सारा दिन मोबाइल स्क्रीन्स पर होते हैं। वी आर वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स डे इन एंड डे आउट। पहली चीज तो ये पक्का है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी डिस्टेंस विजन पुअर होती है। तो टीवी इज नो लॉन्गर स्टिमुलस फॉर देम टू एक जगह बैठ के देखना, क्योंकि उनकी विजन ही नहीं है। दैट विजन हैज नॉट बीन रीच्ड येट। दैट टेक्स 3-4 years टू देम टू फोकस एक्चुअली एट दैट मच डिस्टेंस। तो बच्चों के लिए मोबाइल स्क्रीन इज एन एडवांटेज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फोकस डिस्टेंस। जो स्क्रीन पे जो आ रहा है वो उतना फोकस नहीं दे पाते। आप देखोगे घर में 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो आप उसको टीवी चला के रख दो, वो इधर उधर देखता रहेगा बिकॉज उसका फोकस ही नहीं बन पा रहा अनलेस ही इज सिटिंग वेरी क्लोज टू द टेलीविजन। हाउएवर इन मोबाइल एवरीथिंग इज जस्ट नियर टू देम एंड दे कैन सी दैट। तो इट बिकम्स एन एडिक्शन फॉर देम। जो मैं लाइफस्टाइल की बात करते हैं हम कि हमें दीज फैक्टर्स जो नज़दीक में रख के चीज़ों को देखना है, इट गिव्स एन इम्प्रेशन टू द ब्रेन कि हमें नज़दीक का ही काम करना है, हमें दूर का करना ही नहीं है। एंड दैट इवॉल्व्स योर आईज टू वर्क मोर फॉर नियर रादर देन फॉर डिस्टेंस, लीडिंग टू माइनस पावर। तो जो हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चों को जल्दी जल्दी चश्मे लग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण इंक्रीज ऑफ नियर वर्क है, जो कि पहले नहीं था। पहले 3 साल 4 साल का बच्चा टीवी देखता ही नहीं था। 6-7 years के हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट वॉचिंग टीवी बिकॉज इतना डिस्टेंस से क्लैरिटी तभी आती है। तो बच्चे क्या करते थे, 3 साल 4 साल वाले इधर उधर घूमते रहते थे, बाहर खेलने चले जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। टीवी में कुछ चल रहा है देखा और फिर वापस चले गए। सो बैठ के कोई नहीं देखता था, जो कि अब मोबाइल में देख पाते हैं बिकॉज दे आर सीइंग, दे आर एबल टू चेंज इट रेगुलरली। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे हम बचे कैसे। सो रादर देन फोकसिंग ऑन near work, if we allow our kids to go out and play, in fact if you can play with them, you can engage them in various activities, then it would be much more preferable because we don't want to train the brain to do only near work. So actually giving mobile, you're just training your brain to do near work, nothing else. Apart from that, kids can just scroll things, वो अपना scroll करके कुछ भी देख सकते हैं। So you don't want them to see everything whatever there is on the phone. तो वो सब चीज़ें ध्यान रखते हुए, अपार्ट फ्रॉम द आईज, आई थिंक फॉर मेंटल बैलेंस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस और मिनिमाइज स्क्रीन एक्सपोजर एज मच एज पॉसिबल। आउटडोर एक्टिविटीज़ वुड बी मच 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 प्रेफर्ड। और आजकल आई थिंक एवरी वन आर हैविंग गुड नंबर ऑफ क्लासेस इन एंड अराउंड योर हाउसेज वेयर यू कैन सेंड योर किड्स। तो idea is to adapt them to for distance viewing rather than near view. That is the only factor which will help them prevent their growth of the eye, and if eye won't grow, they would definitely don't get any kind of power. दूसरी पावर जो आती है, जो बहुत confusing होती है, astigmatism. Astigmatism is a cylindrical power which is, I would say, present since birth. तो उसमें टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं होती है। That power remains constant for most of your life. That is the difference in the structure of your cornea. There are 2 axes, one is 90 degree, one is 180 degree. इनमें जो डिफरेंस होता है उसके कारण जो डिफोकस होता है वो हमें चश्मे से क्लियर करना होता है। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट दिस इज ऑल्सो टेकन केयर बाय इमेट्रोपाइजेशन। सो अगर 1.5 to 2 के तक का सिलिंड्रिकल पावर है किसी बच्चे का, बॉडी अपने आप उसको खत्म कर देती है बाय नेक्स्ट 6 years। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। For cylindrical powers, they remain constant first of all for most of your life, and in initial 6 to 8 years, the process of metropolization nullifies this cylindrical power. Even my kids, they were having -2, -2.25, and I never gave them glasses because I could follow them up to understand this process of metropolization. So now they don't wear glasses, and from -2.5, I followed them since 3 years of age. Now they are like 0.5 cylindrical power. तो वो बहुत अच्छा मैकेनिज्म आई थिंक भगवान ने या हमारी बॉडी ने बनाया है, जिससे हम अपने आप को सेल्फ फील कर लेते हैं। बट इसमें हम कोई भी इंटरप्शन करेंगे ना, तो जैसे कि मोबाइल है, इट गिविंग मोर ऑफ नियर थिंग, तो ब्रेन उसी हिसाब से इवॉल्व करेगा, आई उसी हिसाब से इवॉल्व करेगी। दैट्स अ ह्यूमन नेचर टू इवॉल्व टू द सराउंडिंग्स। तो हमें उस सराउंडिंग्स को ठीक करना है ताकि वो आइज ठीक रहे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समटाइम्स द किड्स आर गेटिंग एलर्जीज, जिसके कारण से वो रब करते रहते हैं। सो रबिंग अगेन डिस्टॉर्ट्स दिस, जो सिंक्रनी है ना, ये चेंज हो जाती है, ये इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसके कारण से सिलिंड्रिकल पावर इंड्यूस हो जाती है।
तो एनी काइंड ऑफ रबिंग, बिकॉज अगेन आई वुड से आप लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए कि बच्चों की आई जैसे चमड़ी बहुत पतली होती है, ऐसे आई का भी बहुत सॉफ्टनेस होती है, फर्म नहीं होती है, तो एनी काइंड ऑफ रबिंग वुड चेंज देयर स्ट्रक्चर, वुड लीड टू एस्टिग्मेटिज्म। तो रबिंग जितनी कम से कम होगी ना, उतना चांसेस कम हो जाएंगे सिलिंड्रिकल पावर बढ़ने के या आने के।